स्वागत है दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है नालंदा गुरुकुल। तो आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का 18 मार्च का शिफ्ट 1 का हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। बोल रहे हैं कि पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से कौन सा उत्तर करता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपको पता है कि पौधों में जो है जल का ट्रांसपोर्ट जो क्या करता है, तो जाइलम करता है। वही अगर रहेगा कि खाने का फूड का जो ट्रांसपोर्ट है कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। ठीक है, तो फूड का रहता तो फ्लोएम हो जाता, लेकिन पानी का है तो क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। और जाइलम क्या है, यूनी डायरेक्शनल रहता है, एक ही दिशा में जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर खाली जाता है। लेकिन फ्लोएम क्या है दोस्तों, तो दोनों तरफ ले जाता है। ठीक है, दोनों तरफ ले जाता है, तो बाई डायरेक्शनल जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये बात ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। सबको पता है कि ब्लैक सॉइल जो है और रेगुलर सॉइल भी इसको कहते हैं, वही उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 24 अक्टूबर 2025 को मनाए गए विश्व पोलियो दिवस की मुख्य थीम क्या थी। ठीक है, इसका था दोस्तों कि एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर, पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह। अगला क्वेश्चन था, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। सही, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे कितना है दोस्तों, तो पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे केवल जो है 17 लोग रहते हैं। कितना लोग, केवल 17 लोग। वही अगर आप बात करेंगे बाकी जगह से जहाँ पर सबसे अधिकतम है, उसके बारे में जब बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसका जो है ये जनसंख्या घनत्व इतना कम क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है कि ये जो है भौगोलिक जो क्षेत्रफल इसका बहुत ज़्यादा है, कठिन पहाड़ी इलाकों में है और घने जंगल हैं, जहाँ पे आबादी जो है बहुत कम रहती है। वही तुलना करें इसके विपरीत, तो बिहार में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। कितना है, तो 1106 व्यक्ति लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। वही अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है। वहाँ पे 11,320 व्यक्ति रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन, 2013 से 2016 के दौरान हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल पर नए सिरे से उत्खनन और खोज की नेतृत्व किसने किया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डेक्कन कॉलेज के डॉक्टर बसंत शिंदे ने ये काम किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो जो दोस्तों इसके हिसाब से कौन सा है, तो इसके जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2025 में, उसके हिसाब से भारत जो है 9वें स्थान पे पहुंच गया है। पहले कौन से स्थान पे था, पहले 10वें स्थान पे था, अभी 9वें स्थान पे आ गया है। ठीक है, तो भारत ने बस 2015 से 2025 के बीच में वार्षिक वन वृद्धि में तीसरा स्थान बरकरार रखा है, जिसमें प्रतिवर्ष 9.19 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 9वां। अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, में जो कि 1993 में लागू हुआ था, इसके संबंध में कौन सा जो है दोस्तों सही है, कौन सा दोस्तों यहाँ पे सही है। तो आपको पता है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इससे क्या हुआ था, तो इस पर जो है म्यूनिसिपैलिटी को लाया गया था। किसको लाया गया था, म्यूनिसिपैलिटी को। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और म्यूनिसिपैलिटी जो है दोस्तों कौन से शेड्यूल में है, तो शेड्यूल जो है 12 में, शेड्यूल नंबर 12 में है। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 12 में है, तो ये बिल्कुल सही बात है पहला कि इससे क्या होता है, इससे क्या किया गया, तो संविधान में भाग 9A को जोड़ा गया। ठीक है, और ये जो है एक्चुअली दोस्तों 12th शेड्यूल में आया, तो 10th शेड्यूल यहाँ पे गलत हो जाएगा। और ये वाला भी जो है, यह अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड है,
जी के प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएंगे, तो ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, संविधान ने किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में जन्मा व्यक्ति जिसके माता पिता भारत में जन्मे हों या संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पहले भारत में रह रहे हों भारत का नागरिक माना जाएगा? ये कौन से आर्टिकल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों? तो ये आर्टिकल नंबर 5 हो जाएगा आपका। चलिए, सिटीजनशिप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक बार सिटीजनशिप रिवीजन जरूर करके जाइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो है बोल रहे हैं कि वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने पराजित किया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन II ने पराजित किया। चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसने लिखी थी? तो इसको जो है किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा था। दादा भाई नौरोजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। एक बार देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में लिखे थे। कौन लिखे थे? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इन्हें और क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इस ऐतिहासिक पुस्तक में इन्होंने भारत से ब्रिटेन की ओर धन निष्कासन यानी कि ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया था, और ब्रिटिश शासन के कारण देश में व्याप्त गरीबी के विस्तार से चर्चा भी की है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस बात को क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, गहन कृषि और विस्तृत कृषि में क्या अंतर है? गहन कृषि और विस्तृत कृषि में क्या अंतर है? तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए उदाहरण लिखे हुए हैं। गहन कृषि में क्या होता है? गहन कृषि में क्या होता है दोस्तों? तो गहन कृषि में जो होता है वो भारत जैसे देशों में होता है, जहाँ पे जो है भूमि का आकार जो है छोटा छोटा होता है। ठीक है, भूमि का आकार क्या होता है? छोटा छोटा होता है। वही विस्तृत खेती जो है वैसे एरिया में होता है जहाँ पे जो है आपको बड़ा बड़ा फार्मलैंड जो है मिल जाएगा, एक साथ बड़ा बड़ा फार्मलैंड मिल जाएगा। अमेरिका जैसे देशों में होता है। ठीक है, इनपुट जो है, जो हम लोग इनपुट देते हैं ना, जैसे फर्टिलाइजर देते हैं, ये सब जो होता है आपका इंटेंसिव फार्मिंग में यानी गहन कृषि में क्या होता है? ज़्यादा लग जाता है। और वही बहुत सारा ज़मीन एक जगह होने के कारण क्या होता है? पूरा मशीन लगा देते हैं, पूरा एक साथ मशीन लगा के इसको हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लागत है जो कम लगता है, किसमें? तो एक्सटेंसिव फार्मिंग में। ठीक है, वही बात करें कि प्रति हेक्टेयर उपज के बारे में, तो जो गहन खेती है, गहन कृषि जो है इसमें ज़्यादा होता है और एक्सटेंसिव वाले में कम होता है। ठीक है, और किसके लिए कौन सूटेबल है? तो भारत चीन जैसे देशों के लिए आपका इंटेंसिव यानी कि गहन कृषि ही सूटेबल है। वही अमेरिका के लिए जहाँ पे कम जनसंख्या है, ठीक है, कम जनसंख्या है और क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, या कनाडा हो गया, तो इस सब के लिए आपका एक्सटेंसिव फार्मिंग जरूरी है। ठीक है, अगर पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में बात करेंगे तो रसायनों के कारण जो है यहाँ पे जो सॉइल का क्वालिटी है वो ख़राब हो जाता है आपका। ठीक है, सॉइल का क्वालिटी जो है गिर जाता है, वही आपका एक्सटेंसिव फार्मिंग है, सॉइल का क्वालिटी जो है गिरता नहीं है और अधिक अधिक दिन तक क्या होता है? सॉइल जो है टिकाऊ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसको देख के ही समझ में आ रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता था तब भी अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि बाकी देखिए क्या बोल रहा है, केवल सिंचाई के लिए कभी नहीं होगा। ठीक है, केवल उगाई गई फसलों के प्रकार, ये भी कभी नहीं होगा। मिट्टी की केवल ऊपरी परत का प्रयोग, ये भी कभी नहीं होगा दोस्तों। तो उत्तर क्या हो जाएगा? साफ साफ दिख रहा है कि बी हो जाएगा, प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन और श्रम और पूंजी का निवेश। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो ने किस भाषा के बारे में कहा था यह वह भाषा है जो केवल ब्राह्मण जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत के बारे में अमीर खुसरो ने ऐसा कहा था। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA 2019 के तहत किन धर्मों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के प्रावधान किया गया है? ठीक है दोस्तों, ये वही CAA है जिसके लिए पूरा देश में बवाल मच गया था। ठीक है, पूरा देश में क्या हो गया था? बवाल मच गया था। ठीक है, ऐसा मिसकंसेप्शन हो गया था कि भारत में रह रहे हिंदुओं को जो है नागरिकता नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था क्या दोस्तों? था कुछ इस प्रकार से कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए अल्पसंख्यकों समुदायों को नागरिकता देना इसका मेन कारण था। ठीक है, तो कौन सा हो गया भाई? इन जगहों पे कौन सा लोग हैं जो अल्पसंख्या में है? तो मुस्लिम को छोड़ के सभी क्या है वहाँ पे? अल्पसंख्यक है। हिंदू हो गया दोस्तों, क्या है? हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया,
ठीक है, जैन हो गया, पारसी हो गया, ईसाई हो गया, सब यहाँ पे क्या है, अल्पसंख्यक है। तो ये सब की देने की बात हुई थी। तो जहाँ पे मुस्लिम है वहाँ पे छोड़ दीजिए, बाकी सब उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मुस्लिम है तो ये तो होगा नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ये, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इकाई। ठीक है, चलिए। हाँ, मीना विंडोज़ 11 में स्टार्टअप और रन प्रोग्राम को मैनेज कराना चाहती है। ठीक है, मीना जो है विंडोज़ 11 में, किसमें, विंडोज़ 11 में स्टार्टअप करना चाहती है और प्रोग्राम जो रनिंग है उसको मैनेज करना चाहती है। तो क्या करना होगा उसको? तो उसको जो है इस इसका प्रयोग करना होगा, MS कॉन्फ़िगर का प्रयोग करना होगा। यह टूल जो है विंडोज़ स्टार्टअप प्रक्रिया को ट्रबल शूट करने और यह चुनने के लिए प्रयोग किया जाता है कि बूट के समय कौन सा प्रोग्राम जो है सर्विस में रहेगा। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन क्या है भाई? भारत के पहले अदालत, वर्चुअल लोक अदालत किस वर्ष में आयोजित किया गया था दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2020 में। कोविड के दौरान ये हुआ था दोस्तों। और कौन सा स्टेट ऐसा किया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। ठीक है, पहली बार आयोजित किया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला जो है हरियाणा राज्य के लोकप्रिय पारंपरिक लोक संगीत और गायन शैली कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा रागनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रागनी। यह जो है हरियाणवी लोक संगीत का प्रमुख रूप है, जिसमें अक्सर पौराणिक या सामाजिक कहानियों के रूप में गेय शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है मुख्य रूप से कहाँ से उत्पन्न होता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, आपको क्या पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है दोस्तों, पृथ्वी जो है मल्टीपल लेयर, पृथ्वी का जो है मल्टीपल लेयर होता है। ठीक है, पृथ्वी का जो है मल्टीपल लेयर होता है। तो उसका जो केंद्र होता है दोस्तों, जिसको इनर कोर भी बोलते हैं, वो क्या होता है? सॉलिड होता है। केंद्र जो होता है क्या होता है? सॉलिड होता है। उसके बाद जो आउटर कोर होता है दोस्तों, आउटर कोर जो होता है क्या होता है? आउटर कोर जो होता है लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, बहुत हॉट मैग्मा रहता है, लिक्विड होता है और कन्वेक्शन करते रहता है, मतलब गोल गोल घूमते रहता है। ठीक है, कन्वेक्शन करते रहता है और इसी कारण क्या होता है दोस्तों? तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो आउटर कोर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है VVG राम अधिनियम। ठीक है, VVG राम अधिनियम 2025 में किस पूर्ववर्ती योजना को प्रतिस्थापित किया है? ये बड़ा न्यूज़ में इंपॉर्टेंट था। तो आपको पता है पहले जो मनरेगा था, ठीक है, मनरेगा था, उसको हटा करके अब क्या किया गया है? VVG राम जी। ठीक है, VVG राम जी किया गया है, यानी कि विकसित भारत, क्या किया गया है? विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 किया गया है। ठीक है, ये मनरेगा को हटा के किया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मनरेगा। क्या हो जाएगा? मनरेगा। ये अगला जो है कंप्यूटर शब्दावली में BIOS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन जो है टैगा। टैगा जो है किस प्रकार के वनों का उदाहरण है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए जो टैगा है आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको जो है पोल की ओर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पोल की ओर मिलेगा। और वहाँ पे ये हो जाएगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो जाएगा, यानी शंकुधारी वन हो जाएगा। जो वन होगा ना, पेड़ होगा ना, कुछ इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा कि बर्फ़ गिरने पे क्या हो जाएगा? बर्फ़ गिरने पे जो है यहाँ पे बर्फ़ रुकेगा नहीं, बर्फ़ जो है नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का शंकुधारी जो वन होता है उसमें आपको टैगा देखने को मिलेगा। अगला जो है भगवान विष्णु की चतुर्मुख मतलब 4 चेहरों वाली अद्वितीय मूर्ति किस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में स्थित है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मणा टेम्पल खजुराहो में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आधिकारिक थीम क्या है? ठीक है, 2025 का जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो होता है, उसका आधिकारिक आपका थीम क्या था? आधिकारिक थीम क्या था दोस्तों? तो इंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना इसका आधिकारिक थीम था। अगला जो है 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है,
बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर क्या क्या लिखे हैं एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि बी आर अम्बेडकर बहुत सारे क्वेश्चन का आपका आंसर होता है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर हो गए, गांधी जी हो गए, बहुत पूछता जाता है क्वेश्चन। आसियान, आसियान क्या है दोस्तों? तो साउथ, ठीक है, साउथ ईस्ट कंट्री जो है उसके बारे में बात किया गया है। आसियान उसका एक ग्रुप है। ठीक है, साउथ एशिया में इंडिया आता है, और साउथ ईस्टर्न एशिया में कौन आता है दोस्तों? तो का वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, ये सब आते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि एशियान का कौन सा देश भारत के प्रवेश द्वार माना जाता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के लिए आसियान में गेटवे माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में अंग्रेजी की सत्ता स्थापना का निर्णायक युद्ध किसे माना जाता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए 1757 ईस्वी में बैटर ऑफ प्लासी लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था? बैटर ऑफ प्लासी। और इसके बाद जो है अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दिया था आपको दोस्तों। और देखते हैं भारत में अंग्रेजों की सत्ता जो है, पहला निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध माना जाता है, जिससे क्या हुआ था कि बंगाल में ब्रिटिश राज की नींव रखी गई दोस्तों। और यह युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया, जिसमें विश्वासघात के कारण अंग्रेजों की जीत हुई दोस्तों। ये हो गया आपका कौन सा? प्लासी वाला युद्ध। इसके बाद क्या हो गया दोस्तों? तो आपको हो गया बैटल ऑफ बक्सर, ये भी हुआ बाद में। ठीक है, इससे क्या हो गया, और भी अंग्रेजों की पकड़ जो है भारत में मजबूत हो गई। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट आपका हुआ था प्लासी से। 18 अक्टूबर 2025 को विंडसर कैसल में आयोजित, क्या है, विंडसर कैसल में आयोजित किस दिग्गज क्रिकेटर को नाइटहुड प्रदान किया गया? का सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा जेम्स एंडरसन को ये दिया गया। क्यों दिया गया? यह प्रतिष्ठित सम्मान, सर की उपाधि, क्रिकेट में उनके शानदार योगदान, विशेषकर टेस्ट क्रिकेट में 700 से अधिक विकेट लेने के लिए, ठीक है, राजकुमारी एनी द्वारा प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना जो है कब से लागू की गई? आंसर हो जाएगा दोस्तों 2025। क्या हो जाएगा आंसर? 2025। अगला क्वेश्चन जो है 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किससे दिया गया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओलिविया डीन। क्या हो जाएगा? ओलिविया डीन को दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी पर ज्ञात सभी जीवित प्राणियों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामान्य और आवश्यक गुण पाया जाता है? ठीक है, तो जितना भी जीवित प्राणी है पृथ्वी पर, सब में जो है एक गुण आवश्यक पाया जाता है, वो कौन सा है? सबसे पहला क्या है? मोमेंट, मतलब चलना फिरना। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है प्लांट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये सब चलते फिरते नहीं है। रिप्रोडक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। उड़ना तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, हम मानव भी नहीं उड़ पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम मानव भी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रजनन करते हैं सब। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में महिलाओं द्वारा गाया जाता है दोस्तों? क्या सही उत्तर हो जाएगा? कजरी। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कजरी। ये देखिए कजरी पर ध्यान देते हैं, तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत जो है मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाने वाली, यानी कि सावन के महीने के दौरान महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, वह कजरी है। क्या है? कजरी है। वह क्या है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में विशेषकर मिर्ज़ापुर, वाराणसी क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। और ये इसमें क्या रहता है? तो इसमें विरह रहता है, यानी कि पति से दूर रहने पर जो तड़प होता है और प्रेम आता है, उसके भाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या है? कंप्यूटर फाइल्स एक्सटेंशन MSc मुख्य रूप से .MSc जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा साइबर लिंक मीडिया शो से हो जाएगा। साइबर लिंक मीडिया शो से हो जाएगा। ठीक है, ये साइबर लिंक मीडिया शो क्या है दोस्तों? ये जो है एक फ़ोटो और वीडियो एडिटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो फोटो वीडियो एडिटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सॉफ्टवेयर आपका है दोस्तों, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन जो है COP 30 2025 में मीथेन गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों को
सख्त कदम उठाने के लिए आह्वान किस पहल के तहत किया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लोबल मीथेन प्लेज के किया गया है। सही उत्तर ये हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के किस धारा के तहत केंद्र सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है यदि वह देशद्रोह या असत्य निष्ठा को प्रदर्शित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों धारा 10 के हिसाब से ये होता है। अगला क्वेश्चन जो है मई 2025 तक पीयूष गोयल किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों से अभी विदा लेता हूँ। तो धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आपको चैनल का नाम याद होना चाहिए, क्या है भाई? नालंदा गुरुकुल। तो नालंदा गुरुकुल यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है और इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा रेगुलरली। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको जो है इलेक्ट्रीशियन का कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। इलेक्ट्रीशियन कोर्स जो है बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, तो आप लोग वहाँ से एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में इस यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है। अभी एसएससी जीडी का मैथ्स का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और भी बढ़िया बना सकते हैं। और जो प्रैक्टिस किया जाएगा कहाँ से होगा ये क्वेश्चंस? तो जो भी यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं ना, क्वेश्चन कहाँ से होंगे? तो क्वेश्चन जो होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो पहले क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं ना जीडी में, तो वही सब क्वेश्चन होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको और भी विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।